अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आप देख सकते हैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का मैं ऑयल फ्री लाहौरी चरगा स्टीम वाला लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, विदाउट ऑयल है और इतनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त लुक के साथ साथ ज़बरदस्त फ्लेवर भी है। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको जितना मर्ज़ी खा लें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल ही नहीं है, ऑयल फ्री है। तो स्टीम पे बना हुआ ये जगह है और जितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है ना, इतना ही खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चरखे की रेसिपीज़ बहुत मिल जाती हैं, बहुत आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन इस चरखे को आप खा के देखिए और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और मुझे ये भी ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे कुकी दैनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ और आपको मेरी रेसिपी सारी बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे मैंने एक बॉल ले लिया है सबसे पहले, और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। अब इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 टेबल स्पून मेरे पास रोस्टेड क्यूमिन पाउडर था, वो मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला था, 1/4 टीस्पून अजवाइन मैंने ऐड की है। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर था, वो मैंने ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट था, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर था, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है वो मैंने ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जावित्री, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश ग्रीन चिलीज थे, वो मैंने ऐड कर दिया। 1 एग ऐड कर देना है इसके अंदर। 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस इसके अंदर ऐड करना है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अब इसके अंदर मैंने एक पूरा चिकन लिया था, उसको कट लगा लिए थे मैंने हर जगह से, और उसको अप्लाई कर दिया, इस पेस्ट के अंदर डाल दिया और मैरिनेट करके रख देना है आपने 6 घंटे कम से कम। इस सारे मिक्सचर को इसके चिकन के ऊपर लगा लें और उसको कवर करके आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। 6 से 7 घंटे बाद आप मुर्गी की टांगों को धागे से कवर करके बांध दें ताकि इसको ज़रा उठाना आसान हो जाए। अब एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर ये रख दीजिए, स्टीमर रख दीजिए, कटोरी रख के इसके ऊपर स्टीमर रख दिया। मैंने कांटे की मदद से इसके ऊपर सुराख कर लिए थे बटर पेपर पे, वो रख दें ताकि स्टीम से अच्छा तरीके से हमारा चिकन जो है पक जाए। अब इसके अंदर मैंने पूरा चिकन रख दिया है और दोबारा से इसके ऊपर जो मैरिनेटेड मसाला था वो मैंने इसके लगा दिया। अगर आप चाहते तो लगा दें, फिर दोबारा इसके ऊपर कवर करके आपने बटर पेपर से इसको रख देना है। पानी ऐड कर दें इसके अंदर जितना आप डालना चाहते हैं, इतना डालेगा कि इसके ऊपर लगे ना, स्टीमर पे ना लगे। 5 मिनट के लिए आपने कवर करके इसको हाई फ्लेम के ऊपर पका देना है। फिर 5 मिनट के बाद आपने ऊपर वाला जो कवर है बटर पेपर, वो आपने रिमूव कर देना है ताकि जो स्टीम है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर भी जा सके। कवर करके आप दोबारा से रख दीजिए और 45 मिनट आपने लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका व्यू आता है। अब आपने 45 मिनट के बाद चेक कर ले फ़ोक की मदद से, तो ये देखें कितना हमारा जूसी और टेंडर है, हमारा फुल हो गया चिकन, फुल टेंडर चिकन है हमारा। इसको रिमूव करने आप पैन में से और इसको गार्निश करें फ्रेश कोरिएंडर लीफ के साथ। इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और जो आप इसके ऊपर टॉपिंग करना चाहें वो आप आराम से इसकी कर सकते हैं। आप इसको लेमन जूस इसके ऊपर स्क्वीज़ करें और उसका भी बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। इसको आप सर्व कर सकते हैं फ्राइज़ के साथ, टोमेटो स्लाइसेस के साथ, रिंग अनियन के साथ, सलाद के पत्तों के साथ। तो ये हमारा ऑयल फ्री टेस्टी लाहौरी चरखा हमारा रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। और देखें इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कितनी गली हुई बोटी है ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी के बाद तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो जल्दी से जाइए और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।